जरा सोचिए, एक ऐसी अर्थ जहाँ पे हर जगह पर आग ही आग है, वही इस पूरे धरती पर अजीब से क्रीचर्स अब राज करते हैं। इंसान बचे हुए जगह पर रहते हैं इन क्रीचर से डर कर। तभी इंसानों को बचाने के लिए एक ताकतवर विच आती है जो इन क्रीचर से लड़ती है। आज की मूवी है द लॉस्ट लैंड, जो एक फैंटेसी और एक्शन का पूरा धमाका है। तो अपने पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, आपका सैटरडे में मजेदार करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे विवेक प्रभु देसाई इनका थैंक यू कहना है, सुपर थैंक्स के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले इंसानों के बीच में एक महायुद्ध हुआ था, जिसकी वजह से धरती पूरी तरीके से बंजर और वीरान हो चुकी है। अब इस जगह को लॉस्ट लैंड कहा जाता है। काफी सदियों बीत गए, ये जगह ऐसे ही चलती रही, जहां अब बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं जिनके सामने इंसान टिक नहीं सकते। वही बचे हुए जो इंसान थे वो ओवरलॉर्ड नाम की सिटी में रह रहे थे, जहां चर्च का राज है। आगे हम ग्रे एलिस नाम की एक विच को देखते हैं, जिसे चर्च के अगेंस्ट जाने के जुर्म में चर्च के ही इन्फोर्सर के द्वारा फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। लेकिन तभी ग्रे सोल्जर की एक आंखों में देखकर उसे अपने विश में कर लेती है, जिसे उसे लगता है कि ग्रे के बदले में उसे ही फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। जिसके बाद वो सोल्जर रस्सी को गन से शूट कर देता है और वो ग्रे विच की तरफ ही जा रहा होता है। और जब बाकी के सोल्जर उसे देखने के लिए जा रहे होते हैं तो वह उसे ग्रे समझकर शूट कर देता है। जिसके बाद ग्रे वहाँ से बचकर भाग जाती है। इधर इन्फोर्सर को जब ये बात पता चलती है तब वह उस सोल्जर को मार देती है। इसके बाद इन्फोर्सर अपने सोल्जर के साथ ग्रे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ग्रे उनसे छुपते हुए इन्फोर्सर के सभी सोल्जर्स को एक एक करके मार देती है और अब सिर्फ इन्फोर्सर बच गई होती है। जिसके बाद ग्रे पीछे से इन्फोर्सर के गले में नाइफ रख देती है और उसे पकड़ लेती है। अब इन्फोर्सर ग्रे को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन ग्रे ऐसा नहीं करती। वो इन्फोर्सर को वही उसी जगह पर फांसी पर लटका के वहाँ से चली जाती है। जाते हुए चर्च की जनता ग्रे के लिए नारे लगाते हुए कहती है कि वह विच है जो फांसी पर नहीं चढ़ती। अब नेक्स्ट सीन में हम बॉयज नाम के एक हंटर को देखते हैं, जो एक टनल की ओर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ लोग बॉयज को मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बॉयज के पास सांप होता है जो उनमें से ही एक आदमी को डस देता है और फिर देखते ही देखते बॉयज सभी लोगों को अपने गन से शूट कर देता है। अब यहाँ पे हम ग्रे को देखते हैं, यानी विच को, जो अपने घर आई होती है। अब इसी दरम्यान वहाँ पे इस जगह की जो क्वीन होती है वो अपने रॉयल गार्ड से विच से मिलने के लिए आती है। वो विच से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लॉस्ट लैंड से आई हो और तुम लोगों की विश पूरी करती हो। तो ग्रे उसे कहती है कि हाँ, दरअसल मैं किसी को भी मना नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लोगों के विशेस को पूरा करने का एक श्राप मिला है। अब क्वीन उसे अपनी एक इच्छा कहती है। वो बताती है कि मुझे शेप शिफ्टर बनना है, यानी कि मुझे एक तरह का बीस्ट बनना है, जिसके लिए मुझे वेयरवुल्फ की पावर चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लॉस्ट लैंड जाकर एक खास वेयरवुल्फ को मारकर मेरे पास उसकी खाल लेकर आओ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली वेयरवुल्फ होता है। अब ग्रे उसे वार्न करती है कि अगर एक बार उसे वेयरवुल्फ की वो पावर मिल जाए तो वो वापस अपने इंसानी शेप में नहीं आ सकती। लेकिन क्वीन कहती है कि वो इसके लिए तैयार है। अब इसके चलते ग्रे मान जाती है। इसके बाद क्वीन ग्रे को उसके काम के बदले में गोल्ड कॉइन्स देती है। तब ग्रे कहती है कि मैं तुम्हारा काम 6 दिनों के बाद फुल मून की रात है तब कर दूंगी। क्वीन वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद क्वीन का ही एक रॉयल गार्ड होता है जेरिस, वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे भी अपनी एक इच्छा पूरी करनी है। और वो ग्रे को अपनी खानदानी वॉच देता है और कहता है कि तुम्हें क्वीन का काम नहीं करना है। ग्रे ये सुन के चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम तो क्वीन के लॉयल हो। तो जेरिस कहता है कि मैं अभी भी क्वीन का लॉयल हूँ, लेकिन क्वीन के पास अगर ये पावर आई तो उससे क्वीन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुँच सकता है और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इतनी ज्यादा पावर उसके पास आए। अब ग्रे उसका भी काम करने के लिए मान जाती है। अब वो जाने के बाद ग्रे अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक विजन तैयार करती है और उस पावरफुल वेयरवुल्फ को ढूंढने की कोशिश करती है। वो अपने विजन में देखती है कि कुछ लोग उस वेयरवुल्फ को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन वेयरवुल्फ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो इन सारे लोगों को मार देता है। अब यह दूसरी जगह हम क्वीन के महल में देखते हैं। क्वीन का जो हस्बैंड होता है यानी कि किंग, वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हुआ होता है। उसकी हालत भी ठीक नहीं होती। क्वीन उससे काफी नफरत करती थी। दोनों के झगड़े के बाद क्वीन वहाँ से चली जाती है और बॉयज से मिलती है और यहाँ समझ आता है बॉयज और उसका अफेयर चल रहा था।
खैर अब क्वीन के साथ डिंग डोंग के बाद बॉयज एक बार में आकर बैठता है जहाँ पे ग्रे उससे मिलने के लिए आती है। वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लॉस्ट लैंड का चप्पा चप्पा जानते हो, मुझे वहाँ पे जाना है एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए। तो बॉयज उसे कहता है कि मैं यहाँ पे बस कार्ड खेलने आया हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब ग्रे उसके साथ कार्ड खेलने लग जाती है और आसानी से उसे हरा देती है। अब ग्रे बॉयज से वेयरवुल्फ की लोकेशन पूछती है, तब वो बताता है कि वो वेयरवुल्फ लॉस्ट लैंड के स्कल रिवर के पास रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पे जाना सही नहीं होगा। लेकिन ग्रे कहती है कि मुझे उस वेयरवुल्फ को पकड़ना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, जिसके बदले में वो सोने के सिक्के और जेरिस की वॉच ऑफर करती है। अब बॉयज इसके लिए मान जाता है। इसी दरम्यान वहाँ इन्फोर्सर अपने सोल्जर के साथ ग्रे को पकड़ने के लिए आती है। ये देखकर बॉयज अपना स्नेक को उन सोल्जर के ऊपर भेज देता है उन्हें मारने के लिए, और स्नेक जब इन्फोर्सर के पास पहुँचता है तब इन्फोर्सर उस स्नेक को मार देती है। अब ये देखकर बॉयज और ग्रे वहाँ से भाग निकलते हैं लॉस्ट लैंड की तरफ। वही दूसरी जगह इन्फोर्सर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और वहाँ पे एक बेगर होती है, उसके थ्रू से पता चल जाता है कि विच लॉस्ट लैंड की तरफ जा रही है, क्योंकि क्वीन की इच्छा पूरी करने के लिए। अब वो भी अपने लोगों को विच को पकड़ने के लिए भेजती है। यह दूसरी जगह बॉयज ग्रे विच को उसके दोस्त रॉस और मारा के घर लेकर जाता है, जहाँ रॉस और मारा बॉयज से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये दोनों भी वहीं पर रात गुजारते हैं। अब अगले दिन वो दोनों भी अपने जर्नी के लिए निकल जाते हैं। ये लोग लॉस्ट लैंड के करीब आ रहे थे। यहाँ का पूरा नजारा बहुत ही अजीब और डरावना होता है। काफी सारे क्रीचर्स को भी हम देखते हैं। यह दूसरी तरफ हम सिटी में देखते हैं। किंग के गार्ड्स में एक पैट्रियार्क भी होता है जो ग्रे को पकड़ने के लिए इन्फोर्सर की मदद कर रहा था। अब वो ग्रे को पकड़ने के लिए एक सोल्जर से भरी हुई ट्रेन भेजता है। जब क्वीन को इसके बारे में पता चलता है तब वो उससे पूछती है कि उसकी परमिशन के बिना इतने सारे सोल्जर्स की ट्रेन क्यों भेजी। तो पैट्रियार्क क्वीन से कहता है कि हमारे राजा अभी भी जिंदा है, वो बहुत ही कमजोर है और आप उन्हें वारिस नहीं दे रही हो, और कुछ लोगों का मानना है कि आप ग्रे विच से मिली हुई हो और हमारे किंग को मारना चाहती हो, और इसी वजह से जनता का हमसे विश्वास उठते जा रहा है और इसीलिए हम ग्रे को पकड़ना चाहते हैं। अब इसे सुनकर क्वीन पूरी तरीके से चुप होती है। इसके बाद पैट्रियार्क इन्फोर्सर से कहता है कि हमें ग्रे को जल्द से जल्द जिंदा पकड़ना होगा। वही दूसरी तरफ इन्फोर्सर और उसकी सोल्जर बॉयज के फ्रेंड रॉस और मारा तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं और वो रॉस को मारने ही वाले होते हैं कि तभी मारा उनसे कहती है कि बॉयज और ग्रे लॉस्ट लैंड गए हैं किसी बीस्ट को पकड़ने के लिए। अब ये लोकेशन मिलने के बावजूद वे लोग रॉस को मार देते हैं। इसके कारण मारा बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। इधर बॉयज और ग्रे दोनों भी लॉस्ट लैंड की जगह आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब रास्ता ही खत्म हो गया रहता है। अब इन्हें पहाड़ी के ऊपर जाना था। इसके बाद बॉयज ग्रे को लेकर अपने ही दोस्त साइरस के पास जाता है, जिसके पास एक केबल ट्रेन थी ऊपर जाने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने पर वे लोग देखते हैं कि साइरस को किसी ने पहले से ही फांसी पर लटका दिया है। अब तभी वहां पर इन्फोर्सर और उसके सोल्जर पहुंच जाते हैं। इस बार इन्होंने ग्लासेस पहने होते हैं ताकि ग्रे उन्हें अपने वश में ना कर सके। इसके बाद इन्फोर्सर बॉयज के सामने रॉस को लाती है और वो बॉयज से कहती है कि रॉस के बदले में तुम ग्रे को मुझे दो, लेकिन बॉयज इसके लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद इन्फोर्सर बॉयज के सामने ही रॉस को शूट कर देती है, जिसे देखकर बॉयज पूरी तरीके से टूट जाता है कि उसके कारण उसका दोस्त मारा गया है। इसके बाद बॉयज और ग्रे इन्फोर्सर के सोल्जर को एक एक करके शूट करने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दोनों को भी भागना पड़ता है। अब ये दोनों भी केबल ट्रेन में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इन्फोर्सर उस ट्रेन के केबल को ही तोड़ देती है, जिस वजह से ट्रेन खाई में गिरने लगती है। कि तभी ग्रे उस ट्रेन से ऊपर दूसरी ओर चली जाती है। अब बॉयज भी ऊपर आने लगता है, तब इन्फोर्सर बॉयज के ऊपर गोली चला देती है, जिससे उसे भारी चोट लगती है। वो दूसरी बार भी गोली चलाने वाली थी कि तभी ग्रे अपनी चाल चलती है और उसकी आंखों में देखकर उसे कंफ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से बॉयज बच जाता है और दोनों भी भाग जाते हैं। अब आगे बॉयज ग्रे से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और अपने शरीर से बुलेट निकाल देता है। इसके बाद ग्रे उसके जख्म को स्टिच कर देती है। यहाँ दूसरी जगह क्वीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बेबी किंग का नहीं होता। लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं होती, इसीलिए अब वो किंग के सर पर पिलो रखकर उसे सीधा मार देती है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉयज और ग्रे अगले दिन आगे बढ़ने लगते हैं,
लेकिन तभी उन्हें इन्फोर्सर की ट्रेन की आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो दोनों शैडो बेन नाम के एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन उस जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमंस मॉन्स्टर रहा करते थे, इसलिए बॉयज और ग्रे अपने चारों ओर एक सर्कल बना देते हैं, जिस पर वो पेट्रोल छिड़क देते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर उनके पास ना आ सके। जिसके बाद रात होते ही डीमंस उनकी ओर आने लगते हैं। तभी बॉयज उस सर्कल में आग लगा देता है, जिससे डीमन उनके पास नहीं आ पाते। लेकिन फिर भी एक डीमन उस सर्कल के अंदर आ जाता है, जिसके बाद ग्रे वहां पर रखी पेट्रोल के कंटेनर को ही शूट कर देती है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर आग में जलकर मारा जाता है। लेकिन इसी बीच में वहां पे डीमन किंग आ जाता है, जो बॉयज को पकड़ लेता है और फिर वो ग्रे के पास आकर उसे भी पकड़ लेता है। जिसके बाद ग्रे डीमन किंग की आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेती है और फिर अपने पावर से डीमन किंग को सीधा जलाकर मार देती है। यानी कि ग्रे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। उसी के साथ बाकी के डीमंस भी मारे जाते हैं। अब बॉयज ग्रे से पूछता है, तुम्हारे फायर के पावर से मुझे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसा क्यों? तो ग्रे उसे बताती है कि वह अपने पावर से बस इल्यूजन क्रिएट करती है, जो दिखने में बिल्कुल रियल लगता है, और इसी के कारण कोई भी इंसान या मॉन्स्टर सिर्फ उसके डर में ही मारे जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फायर फील्ड नाम की जगह पहुंचते हैं, जहाँ पे ग्रे बॉयज को वो वॉच देते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन बॉयज मना करता है क्योंकि वो ग्रे के साथ आगे जाना चाहता था। अब आगे ये दोनों भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें इन्फोर्सर की ट्रेन की आवाज आने लगती है। जिसके बाद ये दोनों ट्रेन के आने से पहले ही आगे के ब्रिज को तोड़ देते हैं ताकि ट्रेन आगे ना बढ़े। जिसके बाद ट्रेन वहां जाती है, तब ग्रे उस ट्रेन के आगे भागने लगती है और फिर ब्रिज के पास जाते ही ग्रे वहां से कूद जाती है। लेकिन बॉयज उसे नीचे पकड़ लेता है। वही ट्रेन खाई के नीचे गिर जाती है, जिससे इन्फोर्सर और उसके सोल्जर मारे जाते हैं। वही दूसरी जगह हम महल में देखते हैं। क्वीन के ऑर्डर पर जेरिस पैट्रियार्क और उसके साथियों को मार देता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वह क्वीन को पावर से हटाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते देखते फुल मून की रात फाइनली आती है। बॉयज और ग्रे दोनों भी स्कल रिवर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इंसानों के स्कल्स होते हैं। जिसके बाद ग्रे सिल्वर से बनी हुई वेपन्स पहन लेती है। वही बॉयज ग्रे को ये सब कुछ छोड़कर वहाँ से चलने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम था। लेकिन ग्रे नहीं मानती। अब ये लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं, आसपास ढूंढते हैं। इसके बावजूद वेयरवुल्फ नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी आसमान में फुल मून अपीयर होने लगता है और इधर बॉयज कुछ अजीब से हरकतें करने लगता है। तभी ग्रे उसे देखकर कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा था कि यहाँ कोई वेयरवुल्फ नहीं है, बल्कि तुम ही वेयरवुल्फ हो। जिसके बाद देखते ही देखते बॉयज वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो ग्रे के ऊपर हमला कर देता है। पर ग्रे काफी ताकतवर विच होती है। वो अपने पावर से इल्यूजन क्रिएट करती है और उसे जख्मी कर देती है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है और ग्रे उसे संभालती है। तब ग्रे उसे रिवील करती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ही वो वेयरवुल्फ हो। वो बताती है कि जब वो अपनी पावर का यूज करके विजन्स देख रही थी, तभी उसे पता चल गया था कि बॉयज ही एक ताकतवर वेयरवुल्फ है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी। वो आगे बताती है कि जब वो उसके वुंड स्टिचेस कर रही थी, तभी उसने एक सिल्वर कॉइन उसके शरीर में डाल दिया था, जिसके चलते अब उसका ब्लड धीरे धीरे पॉइजन में बदल रहा है। ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा कमजोर होने लगता है। अब देखते देखते ग्रे उसे बांध देती है ताकि वो उसे मार दे। कि तभी बॉयज ग्रे से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम सबकी विश पूरी करती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भी विश पूरी करो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ग्रे कहती है ठीक है, और ये कहते ही उसके शरीर में वो चाकू मार देती है, जिसके चलते बॉयज उधर ही मारा जाता है। वो मर गया था, यानी कि उसकी विश पूरी नहीं हुई। अब अगला दिन का सूरज आता है। वो उसके ग्रेव पर उसी ने दी हुई जो घड़ी होती है वो वापस रखती है। अब अगला दिन आता है। वो इंसानों के शहर में वापस लौट आई थी। सभी लोग उसे देखकर नारे लगा रहे थे। जिसके बाद ग्रे वेयरवुल्फ की जो स्किन होती है वो जार्विस को देती है और उससे कहती है आज रात होने से पहले अगर क्वीन वेयरवुल्फ के स्किन पर अपना ब्लड लगाती है तो इसकी सारी पावर क्वीन को मिल जाएगी। लेकिन ये सुनकर जेरिस बहुत ही गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने मेरा वादा पूरा नहीं किया है। तभी ग्रे उसे याद दिलाती है कि क्या तुम श्योर हो, मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा को पूरी कर दिया है। तुम क्वीन से प्यार करते हो और उसका लवर यानी कि बॉयज अब इस दुनिया में नहीं रहा। यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जो पूरी हो गई है।
अब ये जानने के बाद वो उसकी खाल क्वीन को लाकर देता है, लेकिन क्वीन खाल को देखकर रोने लगती है। उसे समझ आता है कि ये खाल बॉयज की है। अब बॉयज जिंदा नहीं था ये जानकर वो पूरी टूट जाती है। वो गुस्से में जारिस को भी मार देती है क्योंकि जेरास को सच्चाई पहले से ही पता थी। खैर अब कुछ दिनों के बाद बॉयज वापस से जिंदा होता है और वो ग्रे एलिस के घर आता है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ग्रे को काफी पहले से पता था कि बॉयज ही वेयरवुल्फ है और क्वीन उससे प्यार करती है और क्वीन को बॉयज के साथ रहना था और इसीलिए वो खुद को वेयरवुल्फ बनाना चाहती थी। लेकिन ये बात सही नहीं होती। तो यहाँ शहर में अब कोई भी राजा या रॉयल्स नहीं बचे थे, इसीलिए पूरा रिवोल्यूशन शुरू हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बॉयज अपने प्यार को यानी ग्रे को पाकर खुश था और दोनों भी अपने अगले जर्नी के लिए निकल जाते हैं। तो ये थी कहानी इन द लॉस्ट लैंड की। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।